मेडिसिन डिलीवरी एप्लीकेशन। दोस्तों आपको क्या लगता है मेडिसिन डिलीवरी एप्लीकेशन कौन बनवा सकता है? मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे ग्रोसरी एप्लीकेशन डिलीवरी, फूड डिलीवरी, फूड बिजनेस मॉडल या फिर जो कोई भी बिजनेस है जो आप ऑनलाइन सेल कर सको, जो आजकल ज़्यादा मार्केट में रन होता है, उन सभी के बारे में मैंने वीडियो बना के आपको बताया हुआ है। लेकिन मैंने ये वीडियो नहीं आपको कभी बना के बताया था मेडिसिन डिलीवरी एप्लीकेशन क्या आप बनवा सकते हो। मतलब एक क्वेश्चन है सच में, क्या कोई भी बनवा सकता है मेडिसिन डिलीवरी एप्लीकेशन? ये सोचने वाली बात है। समझ के चलो आपने बनवा लिया एक मेडिसिन डिलीवरी एप्लीकेशन, लेकिन पहले ना कौन बनवा सकता है या कौन नहीं बनवा सकता है, ये पॉइंट मैं दूसरा लूँगा। बट आपको मैं ये बताऊं कि ज़्यादातर लोग इस पे फोकस क्यों नहीं करते हैं मेडिसिन डिलीवरी एप्लीकेशन पे। मैंने बहुतों को देखा है, ये ऐसे एप्लीकेशन बहुत कम, मतलब मैंने आज तक ऑर्डर लिया ही नहीं, पहली बात तो ठीक है, और बहुत कम बनाते हैं ऐसे लोग एप्लीकेशन। क्यों? रीज़न क्या है इसके पीछे? इसके पीछे स्ट्रॉन्ग रीज़न दो है। सबसे पहली बात तो दोस्तों, अगर इमरजेंसी में मुझे दवाई चाहिए रात के 12 बजे, ठीक है, तो ऐसा एप्लीकेशन बनवाने के बाद तो पहली बात तो आपके पास मैन पावर अच्छी होनी चाहिए कि आप उस टाइम में डिलीवर कर सको। दवाई बेचना, ये कोई ग्रोसरी में आप प्रोडक्ट नहीं सेल कर रहे हो, तेल साबुन नहीं बेच रहे हो, दवाई बेच रहे हो आप, ठीक है। दवाई मतलब इमरजेंसी में लोगों को मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है। मेडिसिन लोग डेली नहीं खाते हैं, तो ये इमरजेंसी वाला एप्लीकेशन है। और एक बार ये चल गया, यू कांट बिलीव, एक बार लोगों का ट्रस्ट बन गया आपके एप्लीकेशन पे, तो आप रिकरिंग बहुत 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 ज़्यादा अर्न कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे दो नुकसान होते हैं। पहली बात तो ये कि एक इमरजेंसी वाला काम है ये, रात को भी 12 बजे आपका डिलीवरी बॉय रेडी होना चाहिए मेडिसिन डिलीवर करने के लिए। इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप एक ऐसा एप्लीकेशन बनवाते हो तो स्टेट वाइज या फिर आप पूरे इंडिया को कवर मत करो, अपने एरिया को कवर करो ऑनलाइन मेडिसिन डिलीवरी, तो आप फायदे में रहोगे क्योंकि आप डिलीवर रात में भी कर पाओगे, ठीक है। सेकंड चीज़ का इसका नुकसान ये होता है कि डिसएडवांटेज है कह लीजिए कि मतलब अगर समझिए चलिए कि 15 रुपये, 20 रुपये या फिर 50 रुपये तक का ऑर्डर किया मेडिसिन, तो वहाँ पे आप रात में एक ऑर्डर कर रहे हो और 50-60 रुपये के लिए आपको जगना पसंद आप नहीं करोगे। ऑब्वियसली 1000-2000 की बात है तो आप उठ के जाना पसंद करोगे, ठीक है। लेकिन इमरजेंसी है, 50 रुपये के लिए आपको ऑब्वियसली वहाँ पे एक चीज़ कर सकते हो एडवांटेजेस, यानी कि जो 50 रुपये दवाई आप वहाँ पे 100 रुपीज़ में बेच सकते हो। 100 रुपीज़ नहीं, 200 में भी आप सेल कर सकते हो रात में। एक्चुअली ये फायदा है, नुकसान नहीं है। हाँ ये है कि आपको 50 रुपये का ऑर्डर आया है तो आप उसको वहां पे सीधा डबल या ट्रिपल चार्जेस कर सकते हो, क्योंकि इमरजेंसी है, उसको चाहिए वो दवा, तो वो आपको उस टाइम डबल ट्रिपल भी पे करेगा क्योंकि नाइट सर्विस दे रहे हो आप, ठीक है। ये एक फायदा भी है, लेकिन आपको जगना पड़ेगा, ये एक डिसएडवांटेजेस है। या फिर आपको अपना एक डिलीवरी बॉय वहां पे रखना पड़ेगा ताकि वो नाइट में डिलीवर कर सके। अब एक और नुकसान है इसमें जो मैं आपको बताता हूं। समझ के चलो कि आप एक ऐसा एप्लीकेशन बनवा लेते हो, लेकिन आपने कभी दवाई वगैरह के बारे में समझा नहीं है, आपको पता नहीं है, मेडिसिन का नाम आपको नहीं पता है, मेडिकल आपने कभी चलाया नहीं, तो अगर किसी ने ऑर्डर किया आपको, तो ऑब्वियसली आप उसको दवा डिलीवर नहीं कर पाओगे। उसने जो नाम लिख के ऑर्डर किया वो पढ़ने में आपको 5 से 10 मिनट चले जाएंगे, तब तक वो इमरजेंसी में वो बंदा जिसको बहुत अर्जेंट है वो चला गया। तो मेडिसिन डिलीवरी एप्लीकेशन उनके लिए होता है जिनके पास मेडिकल है, मतलब मेडिकल वगैरह चलाए हैं, जिनको दवाइयों का नॉलेज है, वो ये एप्लीकेशन चलाएं तो ज़्यादा बेस्ट रहता है। लेकिन तो इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग इस एप्लीकेशन को डेवलप नहीं कर सकते हो? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं हुआ कि आप एप्लीकेशन डेवलप नहीं कर सकते हो। यस आप कर सकते हो, लेकिन आप खुद सेल नहीं कर सकते हो। आप अपने वेंडर्स के लिए एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हो। होता क्या है दोस्तों, इन सब चीज़ों पे बहुत जो यूज़र्स रहते हैं उनका दिमाग बहुत कम जाता है इन सब चीज़ों पे। क्यों जाता है? क्योंकि ये हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ नहीं होता। डेली हम थोड़ी दवा खाते हैं, कभी कभी तो खाते हैं, लेकिन ज़रूरत सबको पड़ती है ये। और इमरजेंसी में ज़रूरत अगर आपका एप्लीकेशन प्रोवाइड कर रहा है तो आपका एप्लीकेशन से अच्छा उनको कुछ लगेगा ही नहीं, ठीक है। तो यस आप बनवा सकते हो, लेकिन मल्टी वेंडर मल्टी डिलीवरी मतलब डिलीवरी मेडिसिन डिलीवरी एप्लीकेशन बनवाइए, मल्टी वेंडर मेडिसिन डिलीवरी एप्लीकेशन, ठीक है। अब उसमें होगा क्या कि आप तो खुद सेल नहीं करोगे, आपने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया, ठीक है। आपके आसपास बहुत सारे ऐसे मेडिकल होंगे जिनके पास खुद का अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं होगा। मैं गारंटी लिख के देता हूं, बहुत कम एप्लीकेशन इस टाइम प्ले स्टोर पर मिलेंगे, और वो भी वही बिजनेसमैन चला रहे हैं जिनको इसके बारे में इसका फायदा पता है, ठीक है। तो यस आप अपने आसपास जो मेडिकल वाले हैं उनके लिए प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हो ताकि वो आपके प्लेटफॉर्म पे अपने दवाइयों को सेल करें, ठीक है।
फर्स्ट एक ये आपका फायदा, उनके लिए प्लेटफॉर्म बना रहे हो तो इसमें आपका फायदा नहीं हुआ, फायदा उनका हुआ कि उनको एटलीस्ट प्लेटफॉर्म तो मिला जहां पे वो फ्री में अपने दवाइयों को डाल सकते हैं और सेल कर सकते हैं। फायदा सिर्फ उनका ही नहीं हुआ, फायदा सिर्फ आपका नहीं हुआ, फायदा आपके एरिया के यूजर्स का भी हुआ, क्योंकि उनको वहां पे ऑनलाइन जो डिलीवरी जितनी फास्ट होगी जो आप लोग कर पाओगे वो ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो आपने क्या किया, यूजर्स का भी फायदा देगा क्योंकि उनको इमरजेंसी में मिल रही है दवा। ठीक है, दूसरा आपने डॉक्टर्स मेडिकल्स वालों के लिए आपने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया, ये दूसरा आपने अच्छा काम किया। तीसरा आपका यहां पे बेनिफिट प्रॉफिट हो ही रहा है। और चौथा आपके लोगों की जो दुआ मिलेगी आपको वो आप खुद भी नहीं सोच सकते। ठीक है, तो ये एक बहुत बेस्ट एप्लीकेशन है अगर आप बनवाना चाहो तो। अब आप पर इसके हम कुछ फीचर्स की बात करेंगे और इसका क्या कॉस्ट आता है, ये सभी चीजें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो पॉइंट वाइज पॉइंट लेता हूं। सबसे पहला पॉइंट, एडवांटेज ऑफ यूजिंग मेडिसिन डिलीवरी एप्लीकेशन। यस, एडवांटेजेस यूजर को भी रहता है, मैंने जैसे कि बताया लास्ट पॉइंट में, यूजर और आपका जिसके लिए आप बना रहे हो, मतलब आप खुद के लिए मत बनाओ ये एप्लीकेशन, लाइक आपके लिए काम आएगा ये एप्लीकेशन जरूर, लेकिन आप खुद इसमें सेल मत करो क्योंकि आपको पता ही नहीं मेडिसिन का नाम क्या होता है। तो आप अपने मेडिकल वालों के लिए प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हो, यूजर्स के लिए उनको फायदा ये हो रहा है कि उनको एट ए टाइम इमरजेंसी में भी उनको दवा मिल जा रही है। ठीक है, तीसरा आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि अगर आप नाइट में भी सर्विस दे रहे हो तो डबल ट्रिपल चार्ज कर सकते हो, प्लस अगर आप नाइट की सर्विस नहीं भी दे रहे हो, दिन की भी सर्विस दे रहे हो, तो जो आपके वेंडर्स दवाइयां सेल कर रहे हैं, आपको पता होगा अच्छे से, जो दवाई 2 रुपए में आती है वो दवाई मेडिकल वाले 10 रुपए में सेल करते हैं। तो 10 रुपए पीछे अगर आप 2 रुपए भी अर्न करते हो ना, तो ऐसे दिन भर में अगर आपके 1000 भी दवा सेल होगे तो आप उसमें कैलकुलेशन लगा सकते हो कि कितना आपका प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो एडवांटेजेस ये होता है कि इसमें प्रॉफिट बहुत है। देखो क्या होता है दोस्तों, एक बेस्ट बता रहा हूं आपको, समझ जाओगे आप। दवाई, ये मेडिकल या फिर मेडिसिन जी, ये सब ऐसी फील्ड है ना जहां पे इंसान पैसा देने के पहले सोचता ही नहीं है। ठीक है, सीरियसली आप देखो, 2 चीजें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। एक तो स्कूल वाला बिजनेस, कॉलेज वाला बिजनेस कर लो, वो बहुत फायदेमंद रहेगा, या तो दवाई मेडिकल वाला बिजनेस कर लो, बहुत फायदे में रहोगे। क्योंकि ये 2 मुझे ऐसे लगते हैं, ऐसे फील्ड हैं जहां पे इंसान ना तो डिस्काउंट करा सकता है, ना पैसा देने के पहले सोचेगा, वो फटाफट दे देगा। दवाई, ये मेडिकल ऐसी फील्ड ही है, आपको अगर आज बहुत अंदर पेन हो रहा है और आपको किसी ने बोल दिया कि 500 लगेंगे, मैं आपका पेन ठीक कर दूंगा, आप सोचोगे उस टाइम, या उसको ऐसा बोलोगे अरे कुछ कम कर दो ना? मेडिकल में जाके बोलो कुछ कम कर दो, नहीं करते, वो फिक्स रेट रहता है उनका। तो ये एक ऐसा फील्ड है जहां पे इंसान पैसा देने के पहले सोचता ही नहीं है। ये एक बेस्ट एडवांटेज है और इसका फायदा आप उठा सकते हो। इवन कॉलेज स्कूल में भी यही होता है, वहां पे फीस में भी डिस्काउंट नहीं होते हैं। तो ये मुझे लगता है बेस्ट एडवांटेज अगर आप ऐसा एप्लीकेशन बनवाते हो तो। सेकंड बात करेंगे हम लोग, फीचर्स क्या डलवाने चाहिए आपको अपने, अगर आप एक मेडिसिन डिलीवरी एप्लीकेशन बनवा रहे हो तो। फॉर यूजर्स के लिए आप उसमें सिंपल, मैंने फीचर्स को कैलकुलेट मतलब रखा हुआ है, जिसमें अगर आप डेवलपर को ये फीचर लिख के दो, किसी भी डेवलपर को, तो आपको ज्यादा कॉस्ट नहीं बताएगा वो। ठीक है, सिंपल यही फीचर्स आपको बताने हैं। फॉर यूजर्स आप लोग यूजर रजिस्ट्रेशन, सर्च बार, ऐड टू कार्ट, प्रिस्क्रिप्शन मॉडल, कंसल्ट द एक्सपर्ट, ऑर्डर ट्रैकिंग फैसिलिटी, मल्टी पेमेंट मोड, पुश नोटिफिकेशन डिटेल, डील्स एंड डिस्काउंट। देखो, फॉर यूजर के लिए आप यूजर रजिस्ट्रेशन रखो ताकि आपको यूजर का डाटा मिल सके। ठीक है, सर्च बार रखोगे तो अगर वो मेडिसिन सर्च करना चाहे तो वहां से सर्च कर सकता है। ठीक है, तीसरा ऐड टू कार्ट, यानी कि अपने मेडिसिन को कार्ट में ऐड करें। ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन मॉडल, ये थोड़ा वर्ड ही मेरे मुंह पे नहीं आ पा रहा है। एक्चुअली ये प्रिस्क्रिप्शन अपलोड का जो है ऑप्शन, मतलब अगर समझ के चलो किसी जैसे मुझे नहीं अभी पढ़ने को हो रहा था कि ये पता नहीं क्या लग गया प्रिस्क्रिप्शन, जो मैं बोलते हुए भी थोड़ा बहुत मिस्टेक कर रहा था यहाँ पे। तो क्या होता है, किसी यूजर को समझ में नहीं आता है कि वो लिखा, डॉक्टर वो दवा लिख के देते हैं ना पेपर पे, पर्ची पे, तो वो लोगों को समझ में नहीं आता ये है क्या। तो वहां पे आप ऑप्शन दो यूजर को कि वो अपलोड कर सके, उसको कैप्चर करे और वहां पे वो अपलोड करे ताकि आप या फिर जो आपका वेंडर है वो उसको पढ़ के दवा उसको डिलीवर कर सके। ये जो वर्ड है जो मुझे पढ़ने को नहीं हो रहा है अभी, एक्चुअली वर्ड बहुत ईजी है, मेरी मिस्टेक है वो, सॉरी। तो होता है, मतलब मेरे साथ अभी हुआ, तो जो जिनको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा इसके बारे में वो तो बहुत फंबल करेंगे, इसलिए वो सीधा जो प्रिस्क्रिप्शन है वो अपलोड कर देंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। आप एक बार बोल के देखो कैसा वर्ड है ये। ठीक है, कंसल्ट द एक्सपर्ट, ये इसलिए ताकि अगर समझ के चलिए एक्सपर्ट जो आपके मेडिसिन वाले जो एक्सपर्ट रहेंगे उनके साथ वो चैट वगैरह भी कर सके, ये भी ऑप्शन रखिए ताकि यूजर को कुछ पूछना है या कुछ समझना है तो वहीं से वो बातचीत भी कर सके एप्लीकेशन के थ्रू। ठीक है, उसके बाद में ऑर्डर ट्रैकिंग फैसिलिटीज, अगर कुछ मेडिसिन आ रहा है तो कब तक आ रहा है ये फैसिलिटीज आप रखिए, ट्रैकिंग वाला फंक्शन। मल्टी पेमेंट मोड रखिए, यूजर को कोई मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार इस एप्लीकेशन में मैं पेमेंट कर सकता था, मुझे दवाई यहीं पे मिल रही है और मैं पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ।
आप यूपीआई मतलब अच्छा कोई पेमेंट गेटवे सिस्टम उसमें डालिए, रोजर पे, फोन पे, गूगल पे, यूपीआई, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड सब डाल के रखिए, ज़्यादा बेस्ट रहता है। पुश नोटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। पुश नोटिफिकेशन इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ पे दवाइयाँ ऑफर में सेल कर सकते हैं, ज़रूरी इसलिए है कि अगर किसी ने कुछ ऑर्डर किया है तो उसको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे कि उसका ऑर्डर कहाँ तक पहुँचा है, या फिर उसने पेमेंट किया तो सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ, मतलब उस टाइप के नोटिफिकेशंस मिलते रहे, ठीक है। प्लस डील्स एंड डिस्काउंट आप दे सकते हो, कुछ कूपन्स वगैरह, और ये डिस्काउंट आप तब दो जब आप अपने एप्लीकेशन का प्रमोशन करवा रहे हो, ठीक है। और बाकी के जो तीन जो यहाँ पे हैं देख सकते हो आप लोग, फॉर डिलीवरी बॉय, फॉर एडमिन, और जो आपके वेंडर्स रहेंगे उनके लिए क्या क्या आपको यहाँ पे जो फीचर्स है डलवाने हैं, इन सभी को एक्चुअली वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, वरना इन सभी फीचर्स को मैं बहुत डिटेल्ड में बता सकता हूँ कि क्यों ये ज़रूरी है और क्यों आपको ये फीचर्स डलवाने चाहिए। लेकिन अगर आप किसी से बनवा रहे हो मेडिसिन डिलीवरी एप्लीकेशन, तो ये की फीचर्स आप लिख के उनको प्रोवाइड करो, तो आपको वो कॉस्ट बताएंगे। अब वो क्या कॉस्ट बताएंगे ये तो मैं नहीं बता सकता, पर हमारा कॉस्ट मैं इस वीडियो में बता देता हूँ। एक मेडिसिन डिलीवरी एप्लीकेशन बनवाने में क्या कॉस्ट लगता है ये मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों क्या है कि वो जो आपने चैटिंग वाला फंक्शन देखा ना, और 2-3 फीचर्स जो इसमें की फीचर्स थे, वो अपलोड करने का प्रिस्क्रिप्शन जो था अपलोड करने का, और वहाँ पे की वेंडर्स के जो उसमें जो पॉइंट्स मैंने रखे थे, डिलीवरी बॉय के जो मैंने पॉइंट्स रखे थे, वो सभी पॉइंट्स को भी अगर ऐड किया जाए तो 1.5 लाख या 2 लाख तक ईजिली जाएगा। बट हमारे पास, मेरा टाइम के पास 1.2 तक आप इजीली बनवा सकते हो ऐसे एप्लीकेशंस को। अगर आपको इसके बारे में और डिटेल जानना है या फिर आपको यूआई देखना है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे, तो आप हमें कॉल कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है। और साथ में सिर्फ कॉस्ट को जानने के लिए आप लोग फ़ोन मत कीजिए। एक्चुअली क्या होता है, सम टाइम जब मैं बताता हूँ कि यस आप एप्लीकेशन बनवा सकते हो मेडिसिन डिलीवरी या कोई भी टाइप एप्लीकेशन, तो सिर्फ कॉस्ट जानने के लिए फ़ोन मत कीजिए। जब भी आप फ़ोन करते हो तो उसके फीचर्स को समझिए, उससे कैसे आप अर्न कर सकते हो, इन सब चीज़ों को समझिए। एक्चुअली मेरे पास ना जब कॉल आते हैं वो सिर्फ पूछेंगे भैया इस एप्लीकेशन को बनवाने में कितना खर्चा लगेगा। खर्चा पूछ के कॉस्ट जब मैं बता दूंगा, ठीक है भैया हम सोचेंगे। पहले आप सोच लो, पहले आप प्लान करो, उसके बाद आप कॉस्ट के ऊपर पहुंचो। पहले ही कॉस्ट के ऊपर पहुंच के कोई मतलब ही नहीं है। पहले आपकी प्लानिंग रखो, और हाँ बजट थोड़ा स्ट्रांग रखो। अगर आप ऐसा एप्लीकेशन और बिजनेस अगर आप अच्छा करना चाहते हो, बड़ा बिजनेस करना चाहते हो कुछ, तो बजट कभी भी दोस्तों अपना अच्छा ही रखो, ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। एंड वो जो वर्ड था प्रिस्क्रिप्शन, उसे एक बार आप ज़रूर पढ़ो, आपको मजा आएगा। और मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोग भी फंबल हुए। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, फंबल वाला वीडियो, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।